भारतीय आईन में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने की खबर ने मुझे हिला कर रख दिया। आज़ादी की कदर कीमत मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों से पूछनी चाहिए जो भारत के जुल्म और जबर का शिकार है। पीओके वाले क्यों रो रहे? आप वीडियो देखते हैं वहाँ के? वो क्यों कहते हैं कि हमें फिर से हिंदुस्तान के साथ वापस जा रहे? क्योंकि इतनी गरीबी है, एक आदमी 450 के किलो हिसाब की आटा नहीं खरीद सकता। हम 40 रुपए के जाके खरीद सकते हैं। हम 150 रुपए के करीब जाके दो की चावल खरीद सकते हैं। वो लोग इतना नहीं कर सकते। यहाँ पे जब गरीब बीमार हो जाता था, उसको लेके पहले हमें हॉस्पिटल में एडमिट करता था, घर की जमीन बेचनी पड़ती थी। अभी जो मोदी जी की तरफ से गोल्डन कार्ड, आयुष्मान कार्ड की तरफ से जो लॉन्च किया गया है, गरीब जाके उसका फायदा उठा सकते हैं। हमें ये चाहिए बदलाव। हमें पत्थरबाजी नहीं बनना है, हमें मिल्टन नहीं बनना है। तो ये जो प्रोपेगेंडास है कश्मीर को लेकर के कि कश्मीर एक मसला है, आज से नहीं है, बहुत पुराना मसला है, उस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि कश्मीर कोई भी मसला नहीं है। कश्मीर एकदम सेफ एंड सिक्योर है एंड वी आर प्राउड कश्मीरी इंडियन। तो आप मुझे बताएं कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त मोदी सरकार की जानिब से कितने प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है, कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, कितनी डेवलपमेंट हो रही है? जम्मू कश्मीर इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स जहां पे 5G आ चुका है। आप मेरी इंटरनेट की क्लैरिटी से समझ गई होंगी यहाँ पे इंटरनेट कितना साफ सुथरा चलता है। मतलब हर दूसरे तीसरे दिन हम देखते हैं, अच्छा यहाँ पर मॉल खुल गया, अच्छा यहाँ पर KFC खुल गया, अच्छा यहाँ पर डोमिनोज खुल गया। ये सब नहीं था पहले, मैं आपको क्लियरली बता दूं। लेकिन अगर आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के हवाले से बात करें या फिर आपके एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बात करें, तो वो कहीं ना कहीं जो है लोगों के दिलों में, लोगों के जहन में वो चीजें डाल रही है कि कश्मीरी नहीं, कश्मीर में ऐसा हो रहा है, कश्मीर में वैसा हो रहा है। भाई हम तो कश्मीरी है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो यहाँ पे खुशी खुशी रह रहे हैं भारत, एंड हम प्राउड फील करते हैं कि आई एम ए प्राउड इंडियन, आई एम ए प्राउड कश्मीरी। तो आपको लग ही रहा होगा कि हम लोग कितना खुश है इंडिया में रह के। तो I don't think so कि you need any type of designation from any कश्मीरी। आपके पॉलिटिशियन बात करते हैं कश्मीर में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आपके पॉलिटिशियन से मैं पूछना चाहूंगी, आप लोगों से पाकिस्तान संभाला गया? आपके पास जो पाकिस्तान आप उसे नहीं संभाल पा रहे हो, तो आप कश्मीर की क्या बात कर रहे हो? दोस्तों, कश्मीर को लेकर रोटी सेकने वाला पाकिस्तान पिछले 78 सालों से कश्मीर का राग अलाप रहा है, लेकिन पाकिस्तान के हाथ केवल नाकामी लगी है। भारत के कश्मीरियों ने कश्मीर को लेकर अब खुद पाकिस्तान के झूठे दावों को जूते मारना शुरू कर दिए हैं और कश्मीरी सीना ठोककर पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही हैं। जिस कश्मीर में आज से 5-6 साल पहले दहशत की खबरें आती थी, आज उसी कश्मीर से रोजाना नई नई विकास की खबरें आ रही हैं, जो कश्मीर में एक बड़े बदलाव का संकेत है, जिसे पाकिस्तान खुद देख रहा है। तो आज इस वीडियो में हम भी देखने वाले हैं कि किस तरह कश्मीर की बेटियां पाकिस्तानियों को धो रही हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पीओके वाले क्यों रो रहे? आप वीडियो देखते हैं वहाँ के? वो क्यों कहते हैं कि हमें फिर से हिंदुस्तान के साथ वापस जा रहे? क्योंकि इतनी गरीबी है, एक आदमी 450 के किलो हिसाब की आटा नहीं खरीद सकता। हम 40 रुपए के जाके खरीद सकते हैं। हम 150 रुपए के करीब जाके दो की चावल खरीद सकते हैं। वो लोग इतना नहीं कर सकते। यहाँ पे जब गरीब बीमार हो जाता था, उसको लेके पहले हमें हॉस्पिटल में एडमिट करता था, घर की जमीन बेचनी पड़ती थी। अभी जो मोदी जी की तरफ से गोल्डन कार्ड, आयुष्मान कार्ड की तरफ से जो लॉन्च किया गया है, गरीब जाके उसका फायदा उठा सकते हैं। हमें ये चाहिए बदलाव। हमें पत्थरबाजी नहीं बनना है, हमें मिल्टन नहीं बनना है। यहाँ पे सुनते हैं, मैंने कश्मीर का विजिट किया, शायद आपने कोई वीडियो देखी हो, वहां पे हमने ये देखा, जब मैंने पाकिस्तान साइड कश्मीर से लोगों से पूछा कि इंडिया साइड कश्मीर के लोग आपके ख्याल में किस कंडीशन में रहते होंगे, बिलीव मी, मुझे यही आंसर मिला कि वहां पे महंगाई बहुत कम है, वहां पे शायद बिजली के ऊपर जो पर यूनिट है बहुत फैसिलिटेट किया जा रहा है। इसके अलावा गाड़ियों का कंपैरिजन किया, बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को आया। ये सब चीजें जब हमने देखी तो फिर मैं एक दफा सोच में पड़ा कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया या हमारा सोशल मीडिया या हमारे पॉलिटिशियंस जो हमें बताते रहे कि इंडिया तो जुल्म कर रहा है, आज वो सब चीजें सामने खुल के आ रही हैं। एक चीज और बहुत मतलब ये है कि बड़ी इंटरेस्टिंग सी भी बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कुछ लोग ये कहते हैं, भाई वहां आप सोने के जो सा वो महल बना दो, दूध का दरिया निकाल दो, ये सब कुछ कर दो, लेकिन आपको आजादी नहीं, तो आपने उन चीजों को क्या करना? तो आप क्या इस चीज का जवाब देंगी? आजादी किस तरह की आजादी की वो बात करते हैं आपके ख्याल से? ओके, तो शोहेब, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आजादी आप किसे कहते हो। आजादी वो होती है जहां पर हमें बोलने का हक हो, जहां पर हमें वोट देने का हक हो, जहां पर हमें हमारे हकूक के लिए बातचीत करने का हक हो, जहां पर हमें पहनने का, चलने का, अपने तरीके से रहने का हक हो। तो कश्मीर में ऐसा बिल्कुल है। हमें कभी ये नहीं कहा जाता कश्मीर में कि नहीं आप तो मुसलमान हो, आपको तो सर पे दुपट्टा लगाना पड़ेगा और आपको तभी सर आप निकलोगे बाहर। ऐसा हमने आज तक नहीं सुना कि मुझे किसी ने पर्सनली ये चीज कही हो।
या फिर आपको हमें बोला जाता है कि नहीं आप तो मुसलमान हो, आप तो घर की औरतें हो, आपको घर में ही रहना चाहिए, आपको क्या जरूरत है काम करने की। मैं जब 16 साल की थी तब मैंने अपनी फैमिली वालों को बोला कि मुझे जो है जर्नलिज्म में काफी इंटरेस्ट है, तो मेरे पापा ने बोला कि तू पढ़ाई कंप्लीट कर, तू उसके बाद जर्नलिज्म कर ले। तो मैंने बोला नहीं, तब तक मेरा पैशन खत्म हो जाएगा, मुझे अभी से काम स्टार्ट करना है। तो मैंने इन द एज ऑफ 16 मैंने 16 साल की उम्र में घर से दूर रह के काम शुरू किया है। और मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त भी घर से काफी दूर रह रही हूँ। क्यों? अपने काम को, अपने पैशन को फॉलो कर रही हूँ, मुझे तो किसी ने नहीं रोका। क्या मैं उन लोगों से ये बात पूछना चाहूंगी जो वहां पर बैठ के ये सारी बातें करते हैं कि नहीं कश्मीर में आजादी नहीं है, क्या आप लोग मुझे ये बताओ कि आजादी आप किसको कहते हो? जब हमारे जैसे बच्चे रोड पे पत्थर लेके निकले तो उसे आप आजादी कहते हो? क्या हमारे जैसे बच्चे जब आजादी चीखे या नारे लगाएं तो रोड पे उन्हें गोली से मारा जाए, उसे आप आजादी कहते हो? आज एक माँ जो है, ईद थी रिसेंटली, हम लोगों ने बड़े ही अच्छे तरीके से ईद सेलिब्रेट करी। आप मुझे बोलो शुएब, उन लोगों के घरों पे क्या हुआ होगा जिन्होंने ईद में अपने बच्चे खोए हैं, जिन औरतों ने अपने शोहर खोए हैं, जिन माओ ने अपने बेटे खोए हैं और जिन अपने बहनों ने भाई खोए हैं? क्या उस आजाद कश्मीर की या उस कश्मीर की आप बात कर रहे हो? वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपोगंडा था इस चीज को लेकर के कि नहीं हम तो मुसलमान हैं, हमें तो आजादी चाहिए। और ये किसका प्रोपोगंडा था? ये हुर्रियत के उन लीडरान का था जो पाकिस्तान जाते थे अपनी चीजों को कायम करने के लिए। ये हुर्रियत खत्म हो चुकी है। अब कश्मीर बहुत ही सेफ एंड सिक्योर है। पहले जो टूरिस्ट है वो कश्मीर में आने से डरते थे, ये कहते थे कि हमारे लिए कश्मीर सेफ तो है, हम कश्मीर में जा तो सकते हैं। आज वही टूरिज्म अगर आप देखेंगे तो आज बिलियन क्रॉस कर चुका है। पिछले 3 साल में जितना हमारे 75 ईयर्स में नहीं हुआ उतना 3 साल में जो है लोग वहां पर आए और कश्मीर को एंजॉय किया। मैं जब बाहर पढ़ने जाती थी तो मैं या दिल्ली जाती थी तो मुझे पूछते थे यार तुम लोग तो वो हो ना जो हाथों में पत्थर लेके चलते हो, तुम्हारे तो घरों में भी बंदूकें होंगी ना। तो मतलब वो चीज जब मैं सुनती थी तो मेरे दिल से एक चीज निकलती थी कि यार जो लोग इस चीज में मतलब मैं कह सकती हूँ कि जो लोग इस चीज में इन्वॉल्व नहीं है उन्हें भी यहाँ पर टारगेट किया जाता है। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो जब कश्मीरी सेलिब्रेशन करते हैं पाकिस्तानियों को लेकर के तो वहां पर बड़े नारेबाजी की जाती है, लेकिन अगर कश्मीरी हिंदुस्तान को लेकर के सेलिब्रेशन करेंगे तो उनकी उंगली उठाई जाती है। क्या कश्मीरियों को हक नहीं है अपने देश में रह के अपने देश के सेलिब्रेशन को एंजॉय करने का? तो ये जो कंसेप्ट है, यानी कि मैं आपने कहा कि पत्रकार, बिल्कुल पत्रकार दोनों तरफ से होते हैं। हमारे हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो बहुत उल्टा सीधा छापते हैं, आपके पाकिस्तान में भी ऐसे पत्रकार हैं जो विदाउट नॉलेज छापते हैं। तो मैं उन पत्रकार भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग पढ़ो, लिखो और पढ़ लिख के उस मुकाम तक पहुंचो कि आपकी बातें जो है वो पॉजिटिव लगे और सही लगे। फालतू में मत छापो ये सब, क्योंकि नहीं सुनने वाला कोई अब आपके पॉलिटिशियन बात करते हैं कश्मीर में ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। आपके पॉलिटिशियन से मैं पूछना चाहूंगी, आप लोगों से पाकिस्तान संभाला गया? आपके पास जो पाकिस्तान आप उसे नहीं संभाल पा रहे हो तो आप कश्मीर की क्या बात कर रहे हो? तो ये जो प्रोपेगेंडास हैं कश्मीर को लेकर के कि कश्मीर एक मसला है, आज से नहीं है, बहुत पुराना मसला है, उस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि कश्मीर कोई भी मसला नहीं है। कश्मीर एकदम सेफ एंड सिक्योर है एंड वी आर प्राउड कश्मीरी इंडियन।